हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कोविड पेशेंट हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। आज मेरे को पूरे के पूरे 14 दिन हो चुके हैं एज आ कोविड पेशेंट और आज मेरा 15वां दिन है एज आ कोविड पेशेंट। जो मेरे पूरे के पूरे 14 दिन की जर्नी मैंने अपने व्लॉग्स में बताई है। पूरे के पूरे मैंने हर दिन के एक व्लॉग्स बनाए हैं अपने सिम्टम के हिसाब से और अपने सिम्टम्स दिखाए हैं, बताए हैं उसके बारे में, तो वो आप देख सकते हो। बट आज मैं स्टार्टिंग से लेके जो नंबर पहला दिन था उससे लेके 14 दिन तक का सफ़र बताने वाला हूँ। कैसे कैसे हमने क्या क्या करा, कैसे टेस्ट कराया, हमने क्या क्या चीज़ें हुई, वो आज मैं सब बताने वाला हूँ। और आखिरी में एक बहुत ज़रूरी बात जो गवर्नमेंट और कुछ जो चीज़ें हुई हैं मेरे से आखिरी वाले दिन में, वो बताऊँगा मैं बिल्कुल एंड मोमेंट में, ठीक है। तो इस ब्लॉग को ध्यान से देखना, ज़रूर शेयर ज़रूर करना। तो पहले हम आते हैं कि मैंने टेस्ट कैसे कराया। देखो शॉर्ट में बताऊँगा, बहुत शॉर्ट में। हमें मेरे किसी फैमिली मेम्बर को, मेरी फैमिली मेम्बर को, तो उनमें से एक पेशेंट को बहुत दिन से दिक्कत होती थी, 2 दिन से खांसी और बुखार चढ़ रहा था। तो हमें लगा नॉर्मल है, तो बुखार उतरा, देन वो भी चढ़ा। तो हम पूरी फैमिली उनको टेस्ट करवाने के लिए लेके गई, ठीक है। टेस्ट कराने के लिए लेके गई। उसके बाद क्या हुआ, टेस्ट कराने लेने के जाने के बाद हमने वहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल जो हमारा ढोला कुआं के पास है, वहाँ पे हमने टेस्ट कराया। और उसमें टेस्ट कराने के बाद हमें चारों के चारों करने का 3 दिन बाद रिपोर्ट हमारे घर में आई कि आप पॉजिटिव है। मेरा और मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर का रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, ठीक है। देन जब मेरे फैमिली मेम्बर की पॉजिटिव निकली तो हम दोनों के पास कॉल आई, मेरे पास ज़्यादातर कॉल आई कि मेरा नंबर रजिस्टर्ड था। उनको बताया कि मेरे फैमिली मेम्बर को भी निकला है और मेरे को भी निकला है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब उनके बाद हम थोड़ा घबराए वगैरह थे, बट ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं था वो करने के लिए। तो हमने उनको बोला, फिर वो घर पे आए 2-3 घंटे बाद। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, स्टैम्प वगैरह लगाए, जो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, शायद यही वाला स्टैम्प था, ठीक है। ये वाला स्टैम्प की फ़ोटो आपको मैंने दिखा रखा है पहले ब्लॉग में। तो ये स्टैम्प था, इसमें ये फ़ोटो लगाई उन्होंने, हाथ में स्टैम्प लगाए, 2 स्टैम्प, डेट एंड बताया होम आइसोलेशन करवाया। उसके बाद इनके नंबर वगैरह रजिस्टर कर लिया। उससे अगले दिन हमारे घर में पूरे के पूरे सैनिटाइज किए गए। इनके सैनिटाइज़र वर्कर्स, जो सैनिटाइज के वर्कर्स हैं इनके गवर्नमेंट के, वो हमारे घर में सैनिटाइज करके गए। उसके बाद क्या हुआ, हमारे 14 दिन के सफ़र में बहुत सारे नंबर इन्होंने प्रोवाइड करे हमें। रोज़ मेरे पास 7 से 8 कॉल आती थी एंड मुझे काफ़ी कुछ बोला जाता था कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप पूरे का पूरा आप सैनिटाइज का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाइजीन का इशू का इस्तेमाल कर रहे, हाइजीन मेंटेन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। मैंने सब बताया इन चीज़ों को। तो 14 दिन का सफ़र बहुत सही रहा था इस दिन में। तो बहुत अलग तरीके से रहा, जो आज तक का ज़िंदगी का डरावना सफ़र था, ठीक है। तो मेरा टेस्ट ऐसे निकला। उसके बाद मेरा अभी उस 14 दिन तक सारे मेरे पास डिस्पेंसरी, जो हमारे पापा का गवर्नमेंट का कार्ड लगता है, उसमें मेरा भी है। तो उसमें मेरा कॉल आती थी, दवाई वगैरह भेज देते थे वो जल्दी से। और दिल्ली सरकार की तरफ से आती थी, CM केजरीवाल का, उसका बताऊँगा आखिरी में। उनकी तरफ से कॉल आती थी। मेरा रोज़ मेरे को एक ही सवाल पूछा जाता था 10-20 बार, आई डोंट नो। मेरा 2 मिनट बोल के 10 मिनट लेते थे वो। एक ही सवाल रोज़ एक ही चीज़ 15 दिन तक पूछेंगे तो वो पूछी जाती थी। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट क्या मिला, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट क्या मिला कि कॉल सुन के आती थी रोज़ की रोज़, और उसके बाद दवाइयों के लिए पूछते थे, ठीक है। उसके अलावा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि घर पे आ रहे हैं रोज़ रोज़ पूछ रहे हैं, नहीं। ये देखो दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के भी कॉल आई है, रोज़ किसी की कॉल नहीं आई है। तो ये भी चीज़ें जो भी मेंटेन हुआ हमारे घर वाले में, मम्मी और बहन के अलावा किसी ने नहीं कराया। लाइक इतना ख्याल रखा। उसके लिए मेरे चाचा चाची ने मेरा ख्याल रखा है इस तरीके में, सामान लाने और देने में। उनका दूसरी साइड पे है, पर उनको जो सामान लाने वगैरह देने में उन्होंने बड़ी हेल्प करी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हुई हैं। हमने अपनी इस दिक्कत को हमने कैसे संभाला, हमने रेमेडीज़ क्या लिया, हमने देखो मैंने बताऊँगा अपना। तो हमने, मेरी बहन ने, मम्मी ने क्या, रोज़ का एक काढ़ा बनाया, काढ़ा वगैरह प्रोवाइड करा, ठीक है। काढ़ा मिला, जो आपको रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, बहुत दिन से दे रहा हूँ, उसको देखें। काढ़ा पिया हमने। जब भी दिक्कत हुई, मेरे चेस्ट में बहुत दिक्कत होती थी, दर्द होता था मेरे को, तो हमने काढ़ा पिया, ठीक है। उससे इतने रिलीफ हुआ। गिलोय का पानी पिया हमने, और हमने जितना गर्म पानी पी सकते वो पिया। हरी सब्जियां खाई। दवाई कम से कम ली हमने, दवाई तो बहुत कम ली हमने खुद से करा, जो होममेड जो भी सारी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें करी हैं। इसका कोविड के चक्कर में सोसाइटी का वो क्या था, रिएक्शन क्या था सोसाइटी का रिएक्शन। यार सोसाइटी का रिएक्शन थोड़ा अलग था। लाइक काफ़ी लोगों ने कॉल करी एंड काफ़ी लोगों ने कॉल करके बोला कि कोई भी दिक्कत हो हमें बताना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हमें बताना, और चीज़ें बताना कि कोई भी सामान मंगवाना हो। काफ़ी लोगों ने हमें ला के दिया और अच्छा लगा, क्योंकि जो मार्केट में नहीं मिल रहा था और किसी के जान पहचान में था, वो उन्होंने ला के दिया हमें। तो उससे हमारी
सॉल्यूशन हमें मिल। हमने अपना स्टेबलाइज करके रखा अपना माइंड को। लाइक मैंने तो स्टेबलाइज जिस तरीके से हमने बताऊँ तो इस तरीके से रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें पढ़ रहे थे, अपनी हंस खुशी से बात करते, फेस कर रहे थे अपना, दोस्तों जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे बात कर रहे थे हम अपना। और जितने लोगों से मैं बात कर सकता हूँ उतने लोगों से मैंने बात करी। काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉल करा, मेरे को अच्छा लगा और बात करी उनसे। और हमने मूवीज़ काफ़ी बहुत सारी मूवीज़ देखी, नेटफ्लिक्स ख़त्म करा मैंने, वैसे पैसे भी ख़त्म कर दिए, पर देखा लेटे बैठे कंप्यूटर बैठ रहा था तो चला रहा था, इतना कोई दिक्कत नहीं थी। सिम्टम्स क्या क्या थे मेरे को, सिम्टम्स क्या क्या, मेरे को छाती में दिक्कत हुई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, कई बार होता सांस नहीं आती ढंग से। उसके अलावा मेरे को खांसी हुई, ठीक है, जुकाम भी हुआ, मेरे को बुखार नहीं हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई। और मेरे को खाने में टेस्ट नहीं आया, कई बार तो खाने में टेस्ट आ ही नहीं रहा, स्मेल नहीं आ रही, पता नहीं चिड़चिड़ा इरीटेशन हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मैंने फेस करी, ये सिम्टम्स थे मेरे। कुछ चीज़ें जो अलग थी हमारे लिए वो ये थी कि मेरे बारे में जो फेक न्यूज़ आपको लोग में देखा होगा, फेक न्यूज़ फैला दी कि मेरे को पकड़ के बिठा के मेरे को पन्नी में पैक करके हॉस्पिटल में लेके गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो कि मैं घर पे था। फेक न्यूज़ चलाई, पता नहीं किसने चलाई, आई डोंट नो, पता लगेगा तो उसको खुद से शर्म करनी चाहिए कि बंदा एक खुद से जूझ रहा है। ऊपर से हमें क्या होता था कि रात को इतनी चीज़ें होती थी कि इतने दिमाग में चलता था, जब पहले दिन पता लगा मैं नींद नहीं आती थी रात को, सपने में इतना 3-4 दिन तक इतना दिमाग ख़राब, डर लगता था, कुछ भी चीज़ होती थी घबराहट होती थी बहुत, बता नहीं सकता आपको शब्दों में कैसा महसूस होता था हमको, ठीक है। तो ये फेक न्यूज़ चलाने का जो अभी एक चीज़ हुआ था कि हमारे घर में प्राइवेट वाला जो कूड़े वाला था, नहीं सो कि नेबर ने बोल दिया, किसने क्या बोल दिया पता नहीं, वो हमारे कूड़ा नहीं लेके जा रहा था, तो MCD वाले जो होते गाड़ियाँ वो हमारा कूड़ा लेके जा रही थी। तो ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। हमने सामान क्या क्या मंगवाया, हमने काफ़ी सामान मंगवाया घर में। हमने मास्क मंगाया, हमने हाइजीन के इशू के लिए सैनिटाइज़र वगैरह मंगाया, सैनिटाइज़ करने के लिए स्प्रे बोतल टाइप का हमने मंगाया और डिटॉल की तरफ से। हमने ग्लव्स मंगाए, हमने कुछ काफ़ी अलग अलग चीज़ें मंगाई जो जिस चीज़ में हाइजीन मेंटेन रहे। हमने पूरा हमारे कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह कैसे धुलते थे, मेरे कपड़े बर्तन वैसे धुलते थे हमारे कि जैसे सबके धुलने के बाद मैंने नहीं धोए, मेरे पेरेंट्स ने धोए, मम्मी ने धोए हैं, मेरी बहन ने धोए हैं। बट सीन ये था कि जब सारे बर्तन धुल जाते थे हमारे आखिरी में बर्तन धुलते थे। जब सारी चीज़ें धुल जाती थी ना तो मेरे कपड़े आखिरी में धुलते थे। तो ये नहीं कि सबके कपड़ों को साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लव्स वगैरह पहन के मेरे फिर बाद में डिस्पोज होते थे, हाथ के जो ग्लव्स हैं जो पहनते थे हम, देखे हुए हैं आपने ग्लव्स वगैरह, वो वाइट कलर के ग्लव्स वो थे। वैसे मैंने एक भी सिंगल दिन मैंने न्यूज़ नहीं देखी, क्योंकि न्यूज़ पे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई जलता हुआ दिखा रहा है, कोई इसको दिखा रहा है, वैसे ही दिखाने से क्या होगा यार, वो हेल्प नहीं कर रही है कोविड पेशेंट को डरा रही है वो चीज़ें, चिताएँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ, ये मर रहा है, वो मर रहा है, ये मर। तो उसको मैंने एक बजे मैं तो न्यूज़ देखो ही मत, जो तुम्हें लगता है ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चैनल देखो, काफ़ी चैनल मत देखो, ठीक है, वो उसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है। मैंने अपने एक दोस्त से बात करी थी, उसको दिक्कत थी, नॉर्मल दिक्कत थी, तो कोविड पेशेंट नहीं है, वैसे नॉर्मल दिक्कत थी उसको छाती में वो है, लाइक छाती में कह रहा पेट के पास वो है, उसके पथरी वगैरह हो गई है, स्टोन हो गई है उसको। तो उसने बताया किसी ने उसको जान बचाने टेस्ट कराया और उसके पथरी के टेस्ट के लिए सिर्फ 80,000 रुपये चार्ज का, 80,000, मतलब मनमानी कर रहे हैं हॉस्पिटल में चार्जेस में यार, अननोन चार्जेस में। और तो हॉस्पिटल 9 से 5 खुलने लगे हैं और इतने मनमानी हो गए हॉस्पिटल के चार्जेस के लिए, तो इतने चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल, तो देख दिखा के चार्ज दें। आज मेरे 14 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने बोला था कि आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगा यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उन्होंने क्या चीज़ें करी हैं। मेरे कोविड पेशेंट पूरा हो गया हूँ, क्या मतलब छत पर गली में घूमने लग जाऊँगा, ऐसे क्या क्या हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से बताऊँ ना, आपको हंसी आएगी सोच के। मेरे पे 14 दिन हो गए पूरे, उनकी तरफ से कॉल आया, मेरे को बात हुई, तो उन्होंने कहा सर आपको 14 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने कहा ओके मैम, तो अब क्या सीन है, अब टेस्ट वगैरह कैसे होगा। मैंने बोलता एम्बुलेंस वगैरह आएगी, शायद टेस्ट कराने लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी तरफ से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपको मैं एक लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। वो लेटर था जिसके अंदर मेरे को बताया गया था कि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ एज अ कोविड पेशेंट। उनकी तरफ कॉल नहीं आएगी, दवाइयाँ वगैरह नहीं आएगी, मैं उनकी तरफ से डिस्चार्ज हो चुका हूँ एज अ कोविड पेशेंट बिना टेस्ट के। मैंने टेस्ट नहीं कराया अभी, ध्यान सुनना, मैंने अभी टेस्ट नहीं कराया है, मैं एज अ डिस्चार्ज हूँ एज अ कोविड पेशेंट। मैं कोविड पेशेंट नहीं हूँ, बट मैं कोविड पेशेंट हूँ, क्योंकि मेरे को फील आ रही है ऐसी कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं कराया है। समझ सकते हैं आप, मैंने टेस्ट नहीं कराया है।
उन्होंने बोला मेरे को लेटर दे के डिस्चार्ज दे के आप गली में घूम सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, बस भीड़ भड़ाके वाली जगह ज़्यादा मत जाना, आप बाहर घूमना, पोस्टर हटाते हो, सब कुछ करते हो, आप कोविड पेशेंट नहीं रहे अब। ये कैसे हुआ? मैंने टेस्ट कराया नहीं, मैंने कहा मैंने टेस्ट तो कराना करिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई टेस्ट कराना तो करा लो। एक लेटर भेज दिया, जो ये लेटर है ये वाला, तो ये लेटर भेज दिया उन्होंने। सबसे पहले लेटर भेज दिया था मेरे को, जब टेस्ट हुआ था ये वाला भेजा था। उसके बाद जो मेरे को लेटर भेजा है वो ये भेजा है। इस तरीके से तो मैं आपको बताऊं, आरोग्य सेतु ऐप दे रखी है इन्होंने। आरोग्य सेतु ऐप में तो इस तरीके से रोज दिखाते हैं कि जितने लोग मुझे पूछते हैं ना रिकवर कैसे हो रहे हैं, दवाई नहीं है तो उसकी रिकवर इस तरीके से हो रहे हैं, मतलब रिकवर हुई नहीं कभी। समझ सकते हो कि वो कह रहे हैं कि आप रिकवर हो गए हो बिना टेस्ट वगैरह के, आप बाहर घूम लो। तो मतलब वो तो अभी भी कोविड पेशेंट है, उसको उन्होंने क्या करा, वो कोविड पेशेंट अभी भी है। तो यार ये तो मजाक कर रहे हैं गवर्नमेंट। हमने तो अपना डिसीजन कर लिया कि हम ऐसे नहीं करवाएंगे, ये तो गलत चीज़ है बिल्कुल की बिल्कुल, कि अभी हम टेस्ट कराएंगे अच्छे से। ऐसे तो मार्केट में आप जो रिकवर हो रहे हैं वो रिकवर नहीं हुए हैं, मोस्ट मतलब रिकवर हो चुके हैं। जब तक टेस्ट नहीं कराया, जब तक जिसकी नेगेटिव आ गई वो रिकवर है, जिसकी नहीं आई वो रिकवर नहीं है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है गवर्नमेंट की। वो लोग आपके बीच में नॉर्मली लोगों की तरह घूम रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है अपना मास्क ग्लव्स। मतलब निकल लूँगा जब मुझे पता लग गया भैया ऐसी चीज़ें हो रही, मैंने दोस्तों को बताया, वो डर गए यार, कह रहा है यार कैसे कैसे बात कर रहा है तू, ऐसे नॉर्मल लोग घूम रहे हैं। तो यही चीज़ें हो रही है, रिकवर नहीं हुए हैं वो लोग। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इंतज़ाम कुछ नहीं करे हैं फिर तो उस तरीके से। लोग दिल्ली सरकार बोल रही है कि ये इंतज़ाम कर दिए, इतने हॉस्पिटल वगैरह हर जगह बेड फुल हैं यार, इतने इंतजाम कर दिए, इतने तो कोविड पेशेंट ही नहीं है, हो जा रहा था होम आइसोलेशन पे हैं। तो फिर क्या मतलब, क्या इंतजाम करा है भाई, करा क्या है इंतजाम, क्या चीज़ें चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी सेलिब्रिटी ने बोला उनको बेड मिल गया, इनको नेता वगैरह ने टेस्ट कराया तो उनको 1 घंटे में, हमने टेस्ट कराया 3-4 दिन में रिपोर्ट। कौन हो भाई तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है। तो ये चीज़ इन्होंने करी है। इनकी यार बड़ी दिक्कत एक और ये क्या है यार, इनकी एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये ना नेगेटिव होने की रिपोर्ट नहीं दे रहे, पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दे रहे हैं कॉल के थ्रू। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, कॉल के थ्रू रिपोर्ट दी जा रही है तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कई बड़ी बड़ी बातें ना फ़ोन पे नहीं होती, बड़ा है लाइफ का मैटर है, ये फ़ोन पे दे रहे हैं ऐसे। तो इस तरीके में तो कोविड पेशेंट हो भी, इनकी तरफ से कोविड पेशेंट नहीं, पर अंदर से तो मेरे कल खांसी में छाती में दर्द हो रहा था, मैं क्या समझूँ, मेरे को डर लग रहा था। तो हमने डिसीजन क्या लिया, हमने किसी और को न फैलाने से अच्छा, हमें पता नहीं हम कोविड पेशेंट है कि नहीं, हम फैमिली ने पूरा डिसीजन लिया कि हम लाल पैथ लैब, ध्यान से सुनना, लाल पैथ लैब जो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रही है वो लाल पैथ लैब है, वहाँ से हमने बुक करा है। 4500 रुपीज़ का चार्ज है। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको शायद डिस्काउंट वगैरह मिलता है, वो पता चलेगा मेरे को भी। टेस्ट 23 तारीख को मेरी रिपोर्ट हुई है, 7 दिन बाद, क्योंकि उनके सारे स्लॉट बुक हैं। 7 दिन बाद मेरे टेस्ट का पूरी बुकिंग हुई है, तो मैं 7 दिन बाद जब लिए बता दूँगा मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ। इसलिए बनाया क्योंकि 15 दिन मेरे को हो चुके हैं, मैं बोला था 15 दिन बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमने अपनी तरफ से तो कर दिया कि काफ़ी लोगों को कोविड उनसे बचा लेंगे। अगर हम अभी भी नेगेटिव हैं, पता नहीं हमें, पॉजिटिव में पता नहीं हमें, हम एक तरीके से लोगों को होने से बचा रहे हैं। अपनी तरफ से हमने मुहिम कर ली कि यार नहीं होने देंगे किसी और को। दूसरी चीज़, अभी गवर्नमेंट वगैरह ने ये अच्छी चीज़ ये करी है कि जो बिना मास्क के बाहर घूम रहा है उसको 500 रुपये चार्ज हो रहे हैं, फ़ाइन लग रहा है, उसको पुलिस पकड़ रही है, फ़ाइन वगैरह हो रहा है उनका। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। हाँ, कमेंट सेक्शन में जो मैसेज आपने करे हैं वो मैं आपको कल उसका रिप्लाई दूंगा, सारे अच्छे से वीडियो बताऊंगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा अच्छे से, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग कुछ छोटी वीडियो देखना पसंद है और काफ़ी चीज़ देखना पसंद है, तो कल आपको इस वीडियो को मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊँगा। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में आप सबको सब कुछ बता दिया है। उसके अलावा यार मैं सबसे ज़्यादा इसमें लिटरली मेरी फैमिली के अलावा और कोई नहीं था जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने हेल्प करी। अगर वो नहीं होता शायद हम भी नहीं होते। ठीक है, इतनी करी उनको तो मैं थैंक बोलूँगा, दोस्तों को बोलूँगा जिन्होंने पॉजिटिव रखा यार, कोई नेगेटिव चीज़ दिमाग में नहीं डाली और हर चीज़ हंसाते रहे। मैं तो हंसता रहता हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट दिया पूरा, पर हम डर भी देते थे उससे, कह रहे चल ऐसा कुछ नहीं होता, चल तेरे गंदे लोगों को ऊपर नहीं बुलाता जल्दी, अच्छे लोग जाते हैं, तो गंदा आदमी होता है। ऐसी भी बातें चल रही थी, हंस रहे थे हम, बहुत हंस रहे थे। तो हाँ, ये अच्छा हुआ। तो यार इस वीडियो को लोगों से
डरने से बचा। आपने भी उस वीडियो को 2,500-3 हज़ार तक व्यूज़ तक पहुँचाया। अच्छा लगा मेरे को कि शेयर करा आपने, लोगों को जागरूक करा, लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है इस वीडियो से यार। मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ये तो कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देगा। इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, जितने लोगों को बता सकते हो शेयर करो, दबा के शेयर करो, बताओ लोगों को कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या सच्ची में कोविड के रिगार्डिंग क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि मैं कोविड पेशेंट नहीं हूँ या हूँ, समझ सकते हैं आप। तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है, कोविड हो या ना हो। घर पे तो पता नहीं, वो बाहर जरूर पहनो यार, पहन के रखो। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में, अगले दिन इसी वक्त इसी जगह। तो मिलता हूँ, बाय। कोई भी क्वेश्चन हो पूछो वीडियो में कमेंट बॉक्स में। चलो।